राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का वेलकम है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज है संडे और अभी इस टाइम हो रहा है 8 बजे का, 8 साढ़े 8 बजे का। बच्चे अभी अभी सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले ही, और मैं भी 6 बजे उठी थी। लेट ही उठी थी आज, क्योंकि वैसे दूसरे दिनों में तो बच्चों को स्कूल जाना होता है और भी घर के कुछ काम होते हैं तो जल्दी उठना पड़ता है। आज संडे था और बच्चों की भी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो इस वजह से बच्चे भी सो रहे थे और मैं भी सोती रह गई। 6 बजे आँख खुली तो देखा काफ़ी दिन निकल आया था, तो फिर बच्चे उठ गए हैं और उठते ही ना बोले, मम्मी हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। तो मैंने बोला क्या बनाऊं? तो बड़ा बेटा बोला कि मम्मी हमारे लिए चावल फ्राई कर दो, लेकिन उसको थोड़ी सी खांसी हो रही थी तो इसीलिए मैंने चावल के लिए मना कर दिया और ये मैक्रोनी ही बना दी। तो इसे ना सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो सब लोगों का नाश्ता हो जाएगा और फिर खाना थोड़ा लेट बनेगा। जब तक घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा और जो भी डेली यूज़ के जो काम होते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब तक थोड़ा थोड़ा नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को पहले गर्म पानी में तेल डाल के उबाल लिया है अच्छे से, फिर इसको चल्ली में छान के रख दिया है और इसमें ठंडा पानी भी डाल दिया है। ठंडा पानी डालने से ये आपस में चिपकेगी नहीं और सारे पीस एक एक करके अलग अलग हो जाएंगे। और इधर कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब तेल गर्म हो रहा है और यहाँ पे मैक्रोनी में भी मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, क्योंकि ठंडा पानी डालने से और थोड़ा सा तेल डालने से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। वैसे तो आप ठंडा पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है। और यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है कढ़ाई में। ये मैक्रोनी में मैंने तेल को मिला दिया अच्छे से। और वैसे भी ना मैं ऐसी चीज़ें बहुत ही कम खाने को देती हूँ बच्चों को। वो तो आज संडे है और कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा था बच्चों का, तो इसलिए मैंने ये बना दिया, नहीं तो मैं बनाती नहीं हूँ। हेल्दी चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और वो ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी तो बच्चों को देना पड़ता है, इतना भी नहीं कहीं नुकसान करता है। तो इधर तेल गरम हो चुका है और यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा जीरा डाल दिया इसमें, और जीरा पक चुका है यहाँ पे। अब इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर कटे हुए। तेल काफ़ी गर्म हो चुका है यहाँ पे और ये टमाटर डाल दिए मैंने। अब यहाँ पे थोड़े से ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए सारे, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो मसाले डाल दिए हैं मैंने। अब इनको थोड़ी देर पकने देंगे, ढक के पकाएंगे थोड़ी देर, जिससे ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आज ना बड़े बेटे को ना फीवर है, उसकी तबीयत डाउन है, उसे थोड़ा खांसी जुकाम हो गया है, तो उसे ना मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो ना तो घर का काम ऐसे लगता है डबल हो गया है, और वो थोड़े से ही खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है, तो इसीलिए उसे संभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए वो अभी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए टीवी में बैठे हैं दोनों भाई। अभी तो फ़िलहाल टीवी देख रहे हैं, जब तक मैं यहाँ पे ये उनके लिए नाश्ता रेडी कर दूँगी तो फिर आराम से बैठ के खाएंगे। वैसे अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो अभी खेलने के लिए भी नहीं जा सकते हैं कहीं बाहर। जैसे ही बारिश रुक जाएगी तो फिर थोड़ा बहुत वो घर के बाहर खेल लेंगे। घर के पीछे ना खाली जगह पड़ी हुई है, तो फिर उधर ही खेल लेते हैं।
और कॉलोनी के भी बच्चे आ जाते हैं तो उनके साथ खेल लेते हैं। और अभी बारिश हो रही है तो अभी नहीं जा सकते हैं, तो मैंने कि थोड़ा खा पी लूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, फिर खा पी के थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और तब तक बारिश भी बंद हो जाएगी, तो फिर वो थोड़ा खेलने के लिए चले जाएंगे। बच्चों को ना खेलते कूदते रहना चाहिए और ज़्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए। पर क्या है ना, आज संडे है तो थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं वो। वैसे उनको टीवी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अपने खाना वाना खाते हैं, तो तब तक ट्यूशन का टाइम हो जाता है, ट्यूशन चले जाते हैं, शाम को आते हैं तो फिर खेलने चले जाते हैं, तो फिर उनको टीवी का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए आज सुबह ही सुबह टीवी में बैठ गए हैं। और यहाँ पे मैकरोनी रेडी हो चुकी है और काफ़ी टेस्टी मैकरोनी बनी है। और इसमें ना मैंने बिल्कुल भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ थोड़े से टमाटर और ये टमाटो केचप ही डाला है बस। और बहुत ही टेस्टी बनी है। इस तरह से बनाओगे तो आप लोग बहुत ही टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे मैं इन दोनों को दे दूँगी। तो मैंने यहाँ पे पूछा कि आपको कैसी बनी है, आपको कैसी लगी ये मैकरोनी, तो उसने लाइक बता दिया कि हाँ काफ़ी अच्छी बनी है। और यहाँ पे टीवी देखते देखते दोनों अपनी मैकरोनी को एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने जब तक सारा काम कर लिया है, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, तो मैं यहाँ पे नहा धो के अपनी पूजा करूँगी। तो आज ना मैंने घर के आंगन में ही, हमारे घर के आंगन में ही एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, तो उसी में मैंने शिवलिंग बनाया हुआ है, तो आज उसकी पूजा करनी है। तो ये सब सामग्री मैंने ले ली है। इसमें फूल हैं, 2-3 तरह के फूल हैं, बेल पत्ती हैं और रोली है, चंदन है, घी है, मतलब पंचामृत है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीज़ों से मिलके पंचामृत बनता है। और बाहर आंगन में आ गई मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी शिवलिंग। यहाँ की मिट्टी थोड़ी टाइट हो गई है तो अच्छे से नहीं बन पा रहा है। और एक हाथ में ना मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है ढंग से, और ना ही अच्छे से बन पा रही है, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे मैं बना दूँगी, इसे अच्छे से सेट कर दूँगी। सावन के महीने में ना पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व होता है। अगर आप पे बन सके तो आप डेली शिवलिंग बना के डेली उसकी पूजा कर सकते हो। लेकिन आप फ्री नहीं हो, आप थोड़ा बिज़ी हो या बच्चे हैं तो बच्चों के साथ घर भी संभालना होता है, तो इसमें आप जिस दिन भी पूजा करें, सोमवार के दिन, रविवार के दिन या शनिवार के दिन, जिस दिन भी आपसे हो सके उस दिन आप बना के पूजा कर सकते हैं। और ये शिवलिंग को बना के ना पूजा करने के बाद फिर जैसे ही दीपक शांत हो जाता है 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो उसी के बाद ही इसका विसर्जन करना होता है। और इसकी पूजा आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह में कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन विसर्जन उसी दिन करना होता है। जिस दिन आप बनाते हो उसी दिन विसर्जन करना होता है, 1-2 घंटे के बाद। इसको ना रखते नहीं हैं, क्योंकि इसीलिए इसको पार्थिव शिवलिंग बोला जाता है कि जिस दिन इसका निर्माण किया उसी दिन इसको विसर्जित करना होता है पूजा करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से चिकना दिया है, जितना मेरे से हो सका एक हाथ से, जैसा मेरे से बना वैसा मैंने बनाया है। और ये अच्छी तरह से बन चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये मैंने यहाँ पे ये जलाधारी बनाई है,
जिससे अगर जल चढ़ाएंगे तो वो आगे की तरफ जाएगा। अब मैंने हाथ धो लिए हैं और फिर मैं लेके आ गई हूँ पूजा का सामान सारा, और यहाँ पे पूजा करेंगे। तो मैंने 3 साबुत अक्षत यानी कि सजे हुए चावल, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, पहले 3 चावल रखे, फिर 3 दूर्वा रखी, दूर्वा घास जो होती है वो रखी। यहाँ पे मेरे पास समी के पत्ते नहीं थे तो मैंने वो नहीं रखे हैं, आपके पास हो तो आप रख सकते हैं। और 3 ही बेलपत्र यानी बेलपत्ती के पत्ते होते हैं, 3 ही बेलपत्ती के पत्ते रखे मैंने। और फिर आपके पास जो भी सामग्री हो उससे आप श्रृंगार करें। जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं। चावल हो गए, हरी मूंग चढ़ा सकते हैं, चावल भी चढ़ा सकते हैं, काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास जितनी सामग्री थी मैंने उतनी सब कुछ चढ़ाई और पूजा की। और फिर यहाँ पे फूल चढ़ाए। सफ़ेद फूल शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं, तो सफ़ेद फूल आपके पास हो तो ज़रूर चढ़ाएं। और ये यहाँ पे लाल फूल भी हैं और ये पिंक फूल भी हैं, तो मैंने 3 तरह के फूल चढ़ाए हैं यहाँ पे। सब तरह के फूल चढ़ाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पूजा की, अच्छे से फूल रखे। फिर जल चढ़ाया। जल चढ़ाने की भी अपनी विधि होती है। जल को ना पहले सामने जो जलाधारी होती है तो उसके दोनों साइड पे चढ़ाते हैं, फिर बीच में चढ़ाते हैं, फिर जो बीच में जो जलाधारी होती है उस पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं। जैसे कि हमने 3 चावल के दाने और 3 दूर्वा 3 बेलपत्ती रखी है ना, उसी हिसाब से फिर हम 3 ही लोटा जल चढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 लोटा जल चढ़ाया था। और यहाँ पे दीपक लगा दूंगी मैं और पूरी पूजा अर्चना की। पूरी पूजा करने में ना काफ़ी टाइम लग गया था और बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए ना मैंने काट काट के थोड़ी सी क्लिप छोटी कर करके आपको बताई है। यहाँ पे पंचामृत भी मैंने चढ़ा दिया है। ये थोड़ा दूर से है तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अगली बार करूँगी तो फिर साफ साफ दिखाई देगा। उसमें थोड़ा पास से शूट करूँगी अब की बार, जिससे आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे सके कि मैंने क्या चढ़ाया है और क्या क्या सामग्री है, कैसे श्रृंगार किया है, चंदन लगाया है, रोली लगाई है, सब कुछ। घर को और बच्चों को संभालते संभालते मेरे पे जितना होता है मैं उतना करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करती हूँ या हड़बड़ाहट में काम करती हूँ ना, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं और मेरी ना धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। ऐसा लगता है मेरे हाथ पैर टूट रहे हैं। और अगर इसी बीच अगर कोई बात हो जाए तो फिर मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल शांति चाहिए पूजा करने के टाइम पे। तो इस टाइम पे बच्चे कमरे में बैठे थे और घर पे भी कोई नहीं था, तब मैंने पूजा की थी। जैसे ही पूजा करके फ्री हो जाऊंगी तो फिर सब लोग आ जाएंगे, तब मैं खाना बनाऊंगी सबके लिए। और सारे काम फ्री हो चुके हैं। किचन मैंने साफ़ करके रख दिया है, कपड़े वगैरह भी मशीन में लगा दिए मैंने, वो भी सूख के रेडी हो चुके हैं। और जितना भी काम होता है सब कुछ कर दिया है मैंने। और ये पूजा करने के बाद ना 1-2 घंटे में जब दीपक शांत हो जाएगा तब इसका विसर्जन करेंगे।
तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। एक हाउसवाइफ के लिए घर के कामों के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ ये कोई भी काम करना, एक्स्ट्रा काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर कोई काम नहीं करो तो फिर रोज़ाना के डेली वही घर के काम, बच्चे, घर के काम, फिर रिपीटेशन में वही सब करते करते ना एक बोरियत सी होने लगती है कि क्या रोज़ सुबह उठो, फिर उठ के वही घर के काम। तो इससे ना एंग्जाइटी सी होने लगती थी। मैंने कि कुछ नया करना चाहिए। तो फिर मैंने ना इस YouTube पे आने की कोशिश की और इस पर थोड़ी सी वीडियो बनाने की ट्राई किया। लेकिन वीडियो बनाते बनाते मुझे पता चला कि ये भाई बहुत मेहनत का काम होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं तो घर के ही काम करते करते थक जाती थी, लेकिन अब इसको कर रही हूँ तो थोड़ा इसमें मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी होता है कि घर के काम से कुछ अलग हो रहा है। तो इसीलिए जब भी मौका मिलता है मुझे थोड़ी बहुत वीडियो शूट करके, एडिटिंग करके अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो जब भी याद आएगी कि हमने क्या किया। YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपनी वीडियोस, पोस्ट, फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी कभी भी देख सकते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे बच्चे कितने छोटे थे, कैसे थे, कैसे लगते थे, क्या क्या शैतानियाँ करते थे। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, सही है, इस पे मेहनत करते रहो बस। तो यहाँ पे ये मैं विसर्जन करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे दीपक शांत हो चुका है बिल्कुल। और यहाँ पे पहले सारी फूल पत्ती वगैरह को एक तरफ हटा देंगे। और यहाँ पे ना मैंने एक फल भी रखा था, तो उस फल को आप कन्याओं में बांट सकते हैं। अगर कोई कन्या नहीं है तो आप बच्चों को भी बांट सकते हैं या किसी को दान दे सकते हैं। और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ दान दक्षिणा भी रख सकते हैं, जितने आपसे बन सके। फिर इसको हटाने के बाद ना इस पर जल चढ़ाना है। अगर आप गमले में बना रहे हो तो आप जल चढ़ा के उसमें छोड़ देना, तो वो उसी में मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना खुली धरती है, तो यहाँ पे ना सारा जल इधर उधर फैल रहा था। तो मैंने जल चढ़ाने के बाद ना पहले उसको थोड़ा सा गलाया। तो जैसे ही वो गल गया तो फिर मैंने हाथ से ऐसे मैश कर दिया, तो वो जल अच्छे से फूट गया। क्योंकि चिकनी मिट्टी है ना, तो थोड़ा देर में गल रहा था। तो मैंने हाथ से ऐसे मैश कर दिया। मैश करने के बाद इसमें ना और जल चढ़ाऊंगी, जिससे वो अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से गलेगा नहीं, डूबेगा नहीं, तब तक विसर्जन पूरी तरह से नहीं माना जाएगा। तो इसको मैंने गला दिया है अच्छे से। और जितनी भी फूल पत्ती वगैरह यहाँ रखी हैं वो यहीं रखी रहने देंगे, हटाएंगे नहीं। क्योंकि वो अपने आप ही सूख के और अपने आप ही इसमें एकदम समाहित हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। आप इसे अपने घर के किसी भी मतलब मिट्टी में बना सकते हैं। कोई गमला वगैरह हो तो उसमें भी बना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप कहीं से भी मिट्टी ला के थाली के ऊपर रख कर भी बना सकते हैं। बस उसको विसर्जित दूसरे बर्तन में करना होगा। जैसे कि बाल्टी वगैरह में पानी रख के फिर इसको विसर्जित कर देंगे, जिससे कि वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और पूरा पानी फिर जो विसर्जन करने के बाद जो पानी बचेगा उसको पौधों में लगा देंगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए राधे राधे।